हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। गाइस, हमने शैक्षिक मूल्यांकन का दीक्षा ऐप असाइनमेंट नंबर 1 कल डिस्कस कर लिया था। आज बारी है असाइनमेंट नंबर 2 की और हम समय से पहले सभी असाइनमेंट सभी कोर्सेज के कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस आपको साथ साथ अपना असाइनमेंट बनाना है और उसको ईमेल आईडी पर मेल कर देना है, जैसा प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, अगर आप ईमेल करने का प्रोसेस नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप जाकर के दीक्षा ऐप की प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। वहां आपको सभी असाइनमेंट के साथ साथ कैसे आपको मेल करना है वो भी पूरा प्रोसेस वहां पर बता दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और अब हम बात करते हैं असाइनमेंट नंबर 2 की। फ्रंट पेज आप सभी लोग बना लेंगे, जैसा कि मैंने हर एक असाइनमेंट में आपको दिखाया है, आप बना सकते हैं। तो हम सीधा सीधा पॉइंट पर आते हैं और असाइनमेंट के क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज आपको बनाना मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, सेकंड असाइनमेंट का टॉपिक है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए शिक्षा में इनके अनुप्रयोग पर प्रकाश डालें। उत्तर में हमने लिखा कि व्यक्ति अथवा समाज दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है या क्या वांछनीय है, इसका पता लगाने के लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मापन की तरह मूल्यांकन भी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर उदाहरण से इस मूल्यांकन को समझते हैं तो कैसे समझेंगे उसकी बात करें। जब हम अपने लिए कोई कपड़ा खरीदने मॉल जाते हैं या किसी शॉप पर जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, साइज बताते हैं अपना किसी भी शॉपकीपर को, या फिर जब हम अपने लिए मॉल में खुद से कपड़े देखते हैं तो सबसे पहले अपना साइज देखते हैं कि भाई किस साइज का कपड़ा मुझे लेना है। तो जब हम साइज की बात करते हैं तो ये आता है मापन के अंतर्गत। परंतु जब हम कपड़े का रंग, डिजाइन, उसकी गुणवत्ता, उसका प्राइस, उसका कलर, इन सब बातों पर विचार करते हैं कि हमें इनमें से कौन से डिजाइन का कपड़ा चाहिए, उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, कितना मूल्य उसका होना चाहिए, कितनी प्राइस लिस्ट उसकी होनी चाहिए। जब हम उन सभी के बारे में विचार करते हैं तो ये सब आता है मूल्यांकन के अंतर्गत। लेकिन जब हमने सिर्फ और सिर्फ साइज के बारे में बात की तो वो था वहाँ पर मापन के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से मापन और मूल्यांकन क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब साथ के साथ आपको क्लियर भी हुआ और आपके असाइनमेंट का आपको आंसर भी मिल गया। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं हुआ है। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता भी आपको बतानी है। ठीक है, चलिए अब आवश्यकता पर चलते हैं। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, यानी शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरे नंबर संस्थागत मूल्यांकन के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है कक्षागत मूल्यांकन और पृष्ठ पोषण। और कहाँ कहाँ आवश्यक होता है मूल्यांकन, चलिए उस पर भी बात करते हैं। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में क्या आवश्यकता पड़ती है, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हमने जान ली है मूल्यांकन की आवश्यकता। अब हम बात करेंगे महत्व के बारे में। शैक्षिक मूल्यांकन के क्या महत्व होते हैं। पहला पॉइंट है, मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करता है और मूल्यांकन छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। चौथा पॉइंट है, मूल्यांकन छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव होता है मूल्यांकन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ आपका पहले प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। दूसरे प्रश्न में चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, शैक्षिक अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को सूचीबद्ध कीजिए। कि भाई जब आपने शैक्षिक अनुसंधान में
कौन कौन से उपकरण आप प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाने के लिए आपको यहाँ पर कहा गया है। तो चलिए जानते हैं। पहला नंबर है निरीक्षण। निरीक्षण। दूसरे नंबर पे आता है साक्षात्कार। ये सभी दोस्तों क्या है, ये सभी है उपकरण जो शैक्षिक अनुसंधान में प्रयोग किए जाते हैं मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि मूल्यांकन करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान में कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उनकी मदद ली जाती है मूल्यांकन करने के लिए। तो किस किस की मूल्यांकन करने में मदद ली जाती है? जैसे निरीक्षण करना, साक्षात्कार लेना, जैसे इंटरव्यू लिया जाता है तो उससे क्या होता है, मूल्यांकन के लिए ही तो करते हैं। तीसरा समाजमिति, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि का परीक्षण, रुचि सूची और निष्पत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अन्वेषण प्रपत्र। ये सभी उपकरण प्रयोग किए जाते हैं शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़े। आगे आ जाता है आपके लिए प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है मूल्यांकन की शैक्षिक, प्रशासनिक, सामाजिक दृष्टिकोण से तथा शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता को चार्ट पेपर पर बिंदुसार प्रदर्शित करिए। यानी आपको यहाँ पर शैक्षिक आवश्यकता बतानी है, प्रशासनिक, सामाजिक दृष्टिकोण से क्या आवश्यकता होती है मूल्यांकन की, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता कौन कौन सी होती है। पहली है छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिक्षमताओं एवं अभिरुचियों को जानने के लिए। दूसरी आवश्यकता पड़ती है कि छात्रों के पूर्व व्यवहारों एवं व्यवहार परिमार्जन को जानने के लिए। तीसरी है शिक्षकों के कक्षागत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। चतुर्थ है छात्रों की अधिगम अक्षमता की पहचान करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे बात करें मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता की। प्रशासन में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है मूल्यांकन को, कैसे उसकी आवश्यकता होती है। तो निर्णय करने के लिए निर्णयों को घोषित करना और निर्णयों को व्यवहार में लाना, इस तरह से प्रशासन में भी आवश्यकता पड़ती है मूल्यांकन की। अगला बिंदु है मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में क्या आवश्यकता पड़ती है। पहला है उन परिस्थितियों को जानने के लिए जो बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से तथा सामंजस्य ढंग से विकसित करे। इसलिए शैक्षिक अनुसंधान केंद्रों में भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करें तो बालकों के कुछ वांछनीय लक्षण होते हैं, अभिरुचियां होती हैं तथा अभिवृत्तियां होती हैं, उनको विकसित करने के लिए भी मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता होती है। तीसरा बिंदु है प्रतिभाशाली बालकों की सर्वोत्तम शिक्षा हेतु भी आवश्यकता पड़ती है मूल्यांकन की, और पिछड़े बालकों की शिक्षा हेतु भी आवश्यकता पड़ती है शैक्षिक मूल्यांकन की, और अपराधी बालकों को सामंजस्यशील बनाकर शिक्षित करने हेतु भी आवश्यकता पड़ती है मूल्यांकन की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे यहाँ पर आखिरी प्रश्न जो पूछा गया है आपके सेकंड असाइनमेंट में शैक्षिक मूल्यांकन के, वह है मूल्यांकन अभिभावक के लिए किस प्रकार से सहायक होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभिभावक की जिंदगी में क्या महत्व होता है, उसकी दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है मूल्यांकन का। तो बिल्कुल आप बता पाएंगे, अपने शब्दों में आपको यहाँ लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ, आप जैसा चाहे अपने शब्दों में उसको यहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं कि अपने बच्चे की शैक्षिक प्रगति जानने के लिए, उसकी रुचि अभिरुचियां जानने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है एक अभिभावक को। और अभिभावक मूल्यांकन के जरिए ही यह जान पाता है कि उसका बच्चा पढ़ने में कैसा है, ठीक है, उसका कैसा व्यवहार है विद्यालय में, समाज में, और इन सभी चीज़ों की जानकारी उसको मूल्यांकन से ही प्राप्त होती है। उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, वो किस तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आगे अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है, इन सभी के बारे में जानकारी एक अभिभावक को मूल्यांकन की मदद से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए। यहाँ पर ये अंतिम प्रश्न आपका इस सेकंड असाइनमेंट का था। तो आपके चारों प्रश्न सेकंड असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आगे की वीडियो में हम अगले असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।